दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज ईडी की रिमांड पूरी हो रही है। उन्हें आज फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक क्या क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, इसको हम आपको दो भागों में बताते हैं। दरअसल 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई। उन्हें रात 9:15 बजे के करीब लगभग गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 22 तारीख को उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कहा कि उनके पास कथित शराब घोटाले के सीधे लिंक हैं, जो बताते हैं, सीधे सबूत हैं जो बताते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले के किंगपिन हैं। इसके बाद उनको रिमांड पर भेज दिया गया और 28 तारीख को एक बार फिर सुनवाई हुई। 28 तारीख को सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और अपनी बात रखते हुए कहा कि ईडी के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसमें ईडी साबित कर सके कि वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, यानी कि उनकी किसी भी तरीके से इस मामले में वो शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए जो आरोपी है उससे पैसा लिया, वो भी 1-2 नहीं 60 करोड़ रुपया। ये आरोप लगे और इन आरोपों के बावजूद तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम घटा, उसके बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कहा कि वो जांच में सहयोग के लिए पूरी तैयार हैं और जब तक ईडी चाहे उन्हें अपनी हिरासत में रख सकती है। जिसके बाद उनको 1 अप्रैल के लिए रिमांड में भेज दिया गया, जो आज पूरी हो रही है और उसी के बाद अब आगे की कार्रवाई होगी। क्या हो सकता है कार्रवाई में, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल जो ईडी है वो कोर्ट को बताएगी कि बीते 11 दिन के अंदर ईडी ने क्या हासिल किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस दौरान उनकी कस्टडी में थे, तो उनकी हेल्थ का ब्यौरा भी दिया जाएगा कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, क्या और किस तरीके से उन्होंने जांच में सहयोग किया है, नहीं किया है। इन तमाम सवालों का जवाब जो है वो कोर्ट को ईडी देगी। उसके अलावा जो 2 कदम ईडी उठा सकती है। एक, ईडी और 3 दिन का रिमांड मांग सकती है, क्योंकि ईडी ये भी कह सकती है कि कई और लोगों से उनका आमना सामना कराना है, जिसके चलते 3 दिन का रिमांड उन्हें और चाहिए। इसके अलावा ईडी अगर रिमांड नहीं मांगती है तो फिर जुडिशल कस्टडी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर अरविंद केजरीवाल के लिए ज़मानत भी जो है वो उनके वकील मूव करेंगे, यानी कि ये, क्योंकि जब जुडिशल कस्टडी में व्यक्ति चले जाता है तो फिर उसकी ज़मानत के लिए याचिका लगा के उसको ज़मानत हासिल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में हमने देखा है कि मनीष सिसोदिया की ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें अपनी ज़मानत नहीं मिल पाई थी। इसलिए अभी इस मामले में आगे क्या होगा ये ईडी के रुख पर निर्भर करता है। लेकिन इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो फिर सीबीआई की एंट्री की बात भी इस केस में कही जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पहली एफआईआर थी वो सीबीआई ने ही दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने इस मामले को अपने हाथों में लिया था और ये फिर मामला इतना आगे बढ़ा कि पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, विजय नायर पहले से ही जेल में थे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को किंग पिन बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि वो जाँच में सहयोग के लिए तैयार हैं। नो सम्मन पे वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी ही एकमात्र मकसद था ईडी का, और ये उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र है। अब सीबीआई की एंट्री कब होती है, कब तक नहीं होती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। ईडी का क्या रुख रहता है, ईडी और रिमांड मांगती है या नहीं मांगती है, ये देखना महत्वपूर्ण है। और अगर ईडी रिमांड नहीं मांगती है तो क्या अरविंद केजरीवाल के वकील आज ही जो जमानत है वो आगे मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कि पूरे दिन की जो कार्रवाई है वो आज कोर्ट की कार्रवाई पर ही सबकी निगाहें बनी रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।